राम। पहले आप सभी का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। आज की जो हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो हो रही है आधे रास्ते से। मीन्स हम जा रहे हैं हमारे जो ईष्ट देवता है हमारे बंजेड़ धाम, उनके धाम में जा रहे हैं। काफी टाइम से हम दोनों सोच रहे थे कि जाएंगे पर यहाँ आना हो रहा था, मंदिर जाना नहीं हो रहा था। आज हमको मौका मिला है मंदिर जाने का, इसलिए हम जा रहे हैं मंदिर। अभी सुबह के 8 बजे हैं, हमने नहाया धोया और हम जा रहे हैं मंदिर को। सीधी चढ़ाई है, थकान हो गई थी, मैंने सोचा आप लोगों से मुलाकात कर लेती हूँ। अब हम यहाँ से अपनी चढ़ाई शुरू करेंगे बंजेड़ धाम के लिए। आप में से काफी लोगों ने सुना भी होगा मूल नारायण देवता, मूल नारायण जी के 2 बेटे थे, नौलिंग और बंजेड़। जितने भी हमारे ये भनार वाला इलाका है, हम सबके ईष्ट हुए बंजेड़ देवता। और बंजेड़ देवता का मेन धाम है। मीन छोटे छोटे मंदिर तो और जगह भी है, लेकिन जो मेन धाम है उनका वो यहाँ है। यहाँ पे श्रद्धालु बहुत अलग अलग जगह से आते हैं, बहुत दूर दूर से अपनी श्रद्धा लेके आते हैं यहाँ। तो हम भी आज उसी मंदिर में जा रहे हैं। खैर मैं तो यहाँ पली बड़ी हूँ, उनकी छाँव में हम बड़े हुए हैं, हमने सब कुछ किया है। तो उनका आशीर्वाद हमेशा हम पे बना रहे और आप पे भी हमेशा आशीर्वाद बना रहे। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा। मेरे हिमाला तेरी जय जयकारा, मेरे हिमाला। हम पहुंच गए अभी मक्के के खेत में। दिख रहे होंगे चारों ओर, हल्द्वानी में चारों ओर गन्ने दिखते हैं और मेरे गांव में चारों ओर मक्के ही मक्के दिखते हैं, जितना खा सकते हैं। ये तोड़ रहे हैं तिमुल की पत्ती, क्योंकि मंदिर में सिर्फ हम लोग जा रहे हैं तो हमको टीका चंदन घोलने के लिए पत्तियां चाहिए। हो गया चावल भी नहीं लाए। ये यहाँ मारवान निंगाओ कुनान, निंगालू बोलते हैं इसको। अगर हिंदी में बोलना चाहो तो रिंगालू बोलते हैं। बांस की एक प्रजाति है, बांस की सबसे छोटी प्रजाति है। इससे टोकरियां, डाले, मोटा, सूप सब इसी से बनता है। हम मंदिर के बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। ये जंगल है, इसके बाद जस्ट मंदिर आ जाता है। और इस जंगल से जुड़ी ना हमारी बहुत सारी यादें हैं। तो ये सामने जितने भी जंगल दिख रहे हैं, ये सूखी पत्तियां, हम जब छोटे छोटे थे ना, मेरे बहुत सारे संजू थे, हम सब यहाँ पत्तियां लेने आते थे। और आज चल नहीं पा रहे, ऐसी नौबत आ रही है। और तब काम करने आते थे और फट से सुबह आते थे, खाना खाने तक घर पहुँच जाते थे। ऐसे होते थे, कुबेंड लग गए ना बाहर रोड में ही। और हम पहुंच गए मेन गेट पे। ये मेन गेट नहीं है, मीन्स ये है प्रवेश द्वार, छोटा वाला दरवाजा है। मेन गेट ऊपर है, अभी हम मेन गेट पे दिखाएंगे। हम यहाँ पे थोड़ा सा चढ़ावा चढ़ाते हैं, फिर चलते हैं मंदिर में। ये पहुंच गए हम मंदिर के मेन द्वार में। यहाँ से जो मंदिर का मेन गेट है वो शुरू हो जाता है। चलो डाली डाली फूलों की। हम मंदिर में पहुंच गए हैं। पहले हम यहाँ की परिक्रमा करते हैं, फिर आपको थोड़ा डिटेल देती हूँ मंदिर के बारे में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां, गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तरा। हमारी पूजा हो गई है। अब मैं आपको यहाँ का मंदिर दिखाती हूँ। अभी थोड़ा बहुत बरसात है ना, तो थोड़ी काई वाई की वजह से थोड़ी गंदगी हो रही है। बहुत जल्दी कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है, आप सभी को पता होगा। जिसको नहीं पता है, अगर कोई आना चाहता है यहाँ पे, कार्तिक पूर्णिमा के लिए बहुत बड़ा मेला लगता है। तो उसके लिए अभी यहाँ पे बहुत सफाइयाँ होंगी, हर जगह पेंट होगा, पूरे गाँव वाले मिलकर ये करते हैं, तो ये और सुंदर लगता है। मैं भी काफ़ी टाइम से नहीं आई हूँ, मैं भी कोशिश करूँगी कि आऊँ इस बार और आपको दिखाऊँ। देखते हैं बंजेड़ जी की क्या कृपा है। ये है मेन मंदिर और ये है यहाँ का गेट। इस गेट की बहुत खास बात है। वो खास बात ये है कि जो ये 2 गेट है हाथी इधर उधर, उनके पेट के अंदर पूरी महाभारत और रामायण दर्शाई गई है चित्रों द्वारा। और लोग यहाँ पे इसको देखने के लिए भी काफ़ी लोग आते हैं, क्योंकि ये एक बहुत अद्भुत चीज़ है यहाँ पे। शायद ये यहाँ के मंदिरों में शायद ही होगी। और जो ये मंदिर बनाया है पूरा और ये गेट बनाया है, वो एक बाबा जी पहले यहाँ पे रहते थे, उन्होंने अकेले बनाया है ये। और हर साल यहाँ पे पूजा होती है, बहुत अलग अलग जगह से यहाँ पे पूजा आती हैं। और मंदिर में जैसे कार्तिक पूर्णिमा हो गई और भी जितने बड़े बड़े पर्व होते हैं यहाँ पे हर बार पूजा की जाती है।
और जिन्होंने ये कलाकारी की है मंदिर की और गेट की, आप खुद देख सकते हो कितनी शानदार कलाकारी की है इन्होंने। यहाँ जितनी भी कला की है ये बहुत पुरानी है और अपने हाथों से की है। यहाँ पे किसी मशीन का यूज़ नहीं किया गया है, सिर्फ अपने हाथों से इन सबको बनाया गया है। इस मंदिर की बहुत ही बड़ी कहानी है। मेरे पास एक किताब है, मैंने उस किताब में पढ़ा था कि पुराने ज़माने के जो लोग होते थे उनको मैसेज पहुंचाने का कोई साधन नहीं होता था, तो ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर है, वहाँ से खुद बंजेंडजू आवाज़ लगाते थे कि आज ये वाला पर्व है, कल ये है, अभी ये करना है करके। तो उस टाइम पे कितनी ज़्यादा शक्ति होती होगी। इस तरह के चमत्कार पहले देखने को मिलते थे, अब नहीं मिलते हैं ऐसे। अब है शक्ति, पर लोगों ने खुद की गलतियों से अब वो शक्तियाँ लुप्त हो गई हैं पर वो दिख नहीं पाती हैं। तो हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, जितने हमारी शक्तियाँ हैं हमारे इष्ट देवताओं की मंदिरों में, हमें वहाँ हमेशा शुद्ध रखना चाहिए, उसको अशुद्ध नहीं करना चाहिए। वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है। हमने बंजर जी के दर्शन कर लिए हैं, अब हम जा रहे हैं नीचे, क्योंकि पिछले ब्लॉग में जो गंडाली दिखाई थी मैंने, आज उसकी खाया पिया है, पूजा है, हमको वहाँ भी जाना है, वहाँ भी खुरतुर करनी है, वहाँ भी काम करना है। तो सीधे नीचे मिलते हैं आपसे। और गांव की पूजाओं में वैसे ही आनंद आता है, तो हम आनंद लेने जा रहे हैं। यहाँ पे हो रही वो पूजा जिस पूजा की मैं बात कर रही थी। ये हमारे ठुलगाड़ा बुबू और ये बुबू इल्ले बड़ोड़ान बुटू यो कैसे हैं। ये बन रहा है गांव का शुद्ध भटुआ। हम यहाँ पे घाग भर रहे हैं हमारे खेत से। ये हमारे खेत हैं। एक कट्टा हमने परसों भेजा कपकोट, एक कट्टा कल हम जाएंगे तो हम लेके जाएंगे अपने साथ। आज हमारा लास्ट दिन है यहाँ। आज के बाद हम आपको मिलेंगे सीधे, पता नहीं कब, हमें खुद नहीं पता है हम कब आते हैं यहाँ। हम जैसे ही खेत से वापस आए इतनी जोर की बारिश हुई, हम नीचे दुकान में ही फंस गए। कम से कम आधा घंटा वहाँ रुकने के बाद घर आए। अब यहाँ कोई रहता है नहीं, तो लैंप तो है पर लैंप की बत्ती नहीं है, इसलिए हम सब अंधेरे में बैठ के बट ये भुट्टे खा रहे थे तब से। आधे यहाँ है, ये कितने भुट्टे भून भून के खा दिए। लाइट पता नहीं कब आती है, इसलिए आज का ब्लॉग में यही पेंट करती हूँ। होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय।